मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन तहसील अंतर्गत एक 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क है जो कि मढ़ी से गुजर खमरिया चौराहे को जोड़ती है, जहां से लगभग 15 से 20 गांव के लोगों का आना जाना रहता है। साथ ही इन सभी ग्रामों से छात्र छात्राएं भी मढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा ग्रहण करने आना पड़ता है। उसी 2 किलोमीटर की सड़क सूखे दिनों में भी पैदल चलने लायक नहीं है, तो बरसात के दिनों की तो बात ही अलग है, जिसकी मांग को लेकर सभी छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा विगत दिनांक 31/7/2024 को लखनादौन पहुंचकर तत्कालीन एसडीएम महोदय हिमांशु जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनादौन आगमन पर 5/8/2024 को स्वयं छात्र छात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री जी को सड़क बनाने के लिए आवेदन दिया गया था। उसके पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क का सर्वे किया गया और 2,69,48,301 रुपए का एस्टीमेट भी बनाया गया, पर सड़क निर्माण अभी तक नहीं शुरू हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क नहीं बनने पर उग्र आंदोलन राह पर चलने को मजबूर होंगे। नीरज डहरिया की रिपोर्ट। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अल्प प्रवास था और उन्होंने स्वयं हाथ से बेटी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने ज्ञापन लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि माता की कोख पिता की बल दिया तो मातृभूमि ये बदली नहीं जा सकती। हम क्षेत्र के साथ है, समस्या गंभीर है और इसके लिए हम सभी सीमाएं पार करते हुए यदि हमारा जीवन भी दांव पे लग जाता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हमारे जीवन को हम धन्य समझेंगे। अगर इस ओर हमारा ये जीवन काम आता है तो पूरी 12 पंचायतें हैं, 12 पंचायत में से 9 पंचायतें प्रभावित हैं इस 1.5-2 किलोमीटर की रोड में, और 2-3 घटनाएं सर्पदंश से उस रोड खराब होने के कारण घटित हो चुकी हैं। लोग मर भी चुके हैं, छोटे छोटे 2 नाले भी हैं। क्या समस्या है, किस बात को लेकर आप इस रोड में खड़े ये हैं? जो रोड है लगभग 1 किलोमीटर 700 मीटर है। कौन सी रोड है, कहाँ से ये कहाँ जाती हमारे है रोड? खमरिया गुजर पलारी चौराहा से मढ़ी की ओर कितनी दूरी है इस है। रोड की? 1 किलोमीटर और 70 मीटर क्या 700 समस्या आ मीटर। रही है इस रोड में? ये रोड कम से कम 10 गांव को प्रभावित कर रही है। अभी तो गर्मी है तो कम से कम इसमें आना जाना लगा हुआ है। बरसात में यहाँ इतनी कीचड़ होती है कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर इतनी खराब गंदी रोड कहीं हो। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हमें जानकारी लगी कि फिर ये जीएसबी स्वीकृत हो चुकी पंचायत के द्वारा, तो ये जीएसबी बन जाएगी तो फिर हमारी जो मांग चल रही है इतने दिनों से कि ये कंक्रीट रोड बने या कम से या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना से डामरीकरण हो। क्या तो इसके पहले कोई इसका इसके सेक्शन पहले नहीं हुआ कोई? हम एसडीएम साहब के पास गए, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर साहब के पास गए, हम लोग बच्चियों को लेके गए। बच्चियाँ इतनी कीचड़ में जाती हैं यहाँ से, आप कभी कोई प्रशासन का अधिकारी देखेगा शर्मिंदा हो जाएगा ये रोड देख के। इतनी शर्मनाक रोड होती है बरसात में। कम से कम इसमें 18-20 गांव प्रभावित हैं और सिर्फ मढ़ी में 12वीं तक स्कूल, सब कहीं 8वीं तक स्कूल है। कम से कम यहाँ से 150-200 बच्चे पैदल जाते हैं। किस परिस्थिति में जाते हैं वो वही समझें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जीएसबी रोड अभी ना बने, क्योंकि ये बन जाएगी फिर 2-3 साल के लिए कम से कम ये कंक्रीट रोड जो हम पीडब्ल्यूडी से मांग कर रहे हैं ये फिर पेंडिंग हो जाएगी। इस रोड को लेकर निरंतर हम लोगों के प्रयास रहे और इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब, सीएम साहब और उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए हैं पूर्व में, पर इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसके बावजूद भी यदि जनपद से या अन्य अधिकारियों से या फिर कहीं की साठगांठ से इसको जीएसबी किया जा रहा है तो हम लोग इसका निरंतर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यदि इसके जीएसबी काम हुए तो हमें कंक्रीट या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी कोई भी सड़क का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि जीएसबी स्वीकृत हो चुकी है? अभी कुछ लोगों के द्वारा हमें पता चला है कि इसमें जीएसबी का काम होना है। पंचायत के कुछ लोगों से हम खबर लगे हुए आई, हैं, वो मढ़ी लगे रहते पंचायत हैं। हमारा ये सब एक है, ये तो जानकारी एक लग ही ही जाती है। जानकारियाँ चलती ऐसा हैं, कुछ ये हम नहीं है पूर्ण कि- रूप से नहीं कह सकते कि स्वीकृत है या कुछ भी, लेकिन नहीं यदि है। होती है या हुई है तो हम इसका विरोध करते हैं और इसको पूर्व में भी इसके लिए हम धरने पे जाएं या इसका विरोध करें और ये निरंतर चलता रहेगा। क्या आपने इसके प्रति अभी तक कहीं आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। कहाँ कहाँ दिए हैं? इस रोड को बनने के लिए हम सीएम साहब को, एसडीएम साहब को, हमारे सांसद महोदय जी को और विभागों में सभी जगह इसके लिए हम ज्ञापन दे चुके हैं और बार बार प्रयास रहता है कि इस रोड के लिए कुछ किया जाए। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। 15 से 20 गांव की कनेक्टिविटी की ये रोड है जो बरसात में पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। हाई स्कूल, हमारा स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सेवाओं को लेके 20 गांव के लोग प्रभावित रहते हैं। अगर यह जीएसबी स्वीकृत हो जाती है तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? पूर्व में भी इसका जीएसबी काम हो चुका है
एक महीने बरसात में इससे ज़्यादा ये चलती नहीं है, ढह जाती है। ये दबाव के कारण ये दबाव झेल नहीं पाती है। बीच में कई बार बसों का फंसना, स्कूली बच्चों का जाना, दुर्घटना होना, स्लिप होना, ये निरंतर लगा रहा। और भी लोगों ने पहले आके यहाँ पे सूचना दी हुई है, मीडिया कर्मियों ने, आप देख सकते हैं। तो क्या यह जीएसबी ना बन के सीधे हाँ, ये मुख्यमंत्री हमारी सड़क योजना से बनना है, चाहिए या पीएम सड़क? PWD से बने तभी यह रोड हमारे भविष्य में काम आ पाएगी। ये इसका SDM साहब आए हैं, विभाग द्वारा एस्टीमेट भी बनाया गया है। 2 करोड़ कुछ रुपए का इसका एस्टीमेट है, जिसके दस्तावेज हमने CM साहब और अन्य लोगों को मतलब भेजे गए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती हैं तो इस संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अभी तो हम एक प्रयास और करेंगे, चाहे हमें 10 बार जाना पड़े सिवनी कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई के लिए, हम अगले मंगलवार जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मुद्दा बन चुका है। उसके बाद भी हम 2-4 बार जाने के बाद यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, उसके बाद हम लोग समस्त ग्रामवासी जो 8, 10, 15 गाँव के प्रभावित हैं, हम बैठ के तरफ इसमें चर्चा करेंगे क्या करना है आगे। आपका शुभ नाम? उमेश गुर्जर। आपका शुभ नाम? मोहन पटेल। कहाँ से हैं आप सब लोग? सब क्षेत्रवासी। सब क्षेत्रवासी, मैं गुजर